एक बार रोहित नाम का लड़का अपने दोस्त बल्लू से मिलने उसके शहर में उसके अपार्टमेंट में जाता है। अरे भैया, यहाँ आके तो लग रहा है कि कहीं विदेश विदेश आ गया हूँ मैं। जिंदगी हो तो बल्लू जैसी। एक हमारी देखो, जैसे तैसे बस कट रही है, खेत से घर और घर से खेत। इसी में लगता है भाई हमारी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। फिर रोहित बल्लू के अपार्टमेंट में पहुंचता है और वहाँ लिफ्ट देख के बहुत खुश हो जाता है। लिफ्ट? क्या बात है। आज से पहले लिफ्ट तो बस मैंने फिल्मों में देखी थी। चलो आज देखते हैं कैसे चलती है ये भैया लिफ्ट। फिर रोहित लिफ्ट के अंदर जाता है। इस लिफ्ट में घुस तो गए, लेकिन ये ससुरी लिफ्ट चलेगी कैसे? चलो कुछ दबा के देखते हैं, शायद चल जाए। फिर रोहित बटन दबाता है। अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है और रोहित घबरा जाता है। राम 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 राम, ये कहाँ फंसा दिया पल्लू भाई तुमने हमका। यहाँ तो फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे। फिर रोहित जोर जोर से मदद के लिए आवाज देने लगता है। अरे कोई है, अरे कोई है, अरे निकालो भैया, अरे हमका यहाँ से। अरे पल्लू भाई कहाँ हो, निकालो यार, अब तो हमको घुटन भी होने लगी है। तभी अचानक से आवाज आती है। तुमने पुकारा, हम चले आए। ये आवाज सुनकर रोहित घबरा जाता है और लिफ्ट में देखता है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। कौन है भाई? हे भगवान जी, हमका माफ कर दो, हम आज से किसी का भी बुरा नहीं करेंगे। हमको बस एक जीवन दान दे दो भगवान जी। तभी वहाँ पे एक चुड़ैल आ जाती है। क्या हुआ, इतना क्यों डर रहा है? अरे चुड़ैल तू, मेरा मतलब है चुड़ैल जी आप। हमका लगा ये सब बस बातें होती हैं, पर आप तो असली में हमारे सामने खड़ी है। हमका माफ कर दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर पिछले साल यहाँ के विधायक के भाई मोनू ने मेरा घर कब्जा करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मैं अकेले रहती थी। जब वो कब्जा न कर पाया तो उसने मुझे ही अपने रास्ते से हटा दिया। मुझे और मेरा घर पूरा जला दिया। सबको लगता है कि घर में आग लगी थी, पर किसी को ये सच्चाई नहीं पता कि उसमें उस मोनू का हाथ था। आप तो चुड़ैल हैं, आपने बदला क्यों नहीं लिया फिर? आप चाहें तो आप तो कुछ भी कर सकती हैं। उसका खेल तो मैं कब का खत्म कर सकती थी, पर मुझे इंसाफ चाहिए। सबको लगता है मैंने आत्महत्या करी थी। अगर मैं उसको मार दूंगी तो ये सच कभी सामने नहीं आ पाएगा, पर मैं ऐसे इंसान की खोज कर रही थी जो उसके सामने खड़ा हो पाए। पर यहाँ शहर में कोई ऐसा नहीं है। पर तुम्हें देख के लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं और मेरा दोस्त बल्लू आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और लिफ्ट चलने लग जाती है और रोहित बल्लू के पास पहुँच के कहता है। अरे बल्लू भाई, पिछले साल किसी ने यहाँ पर खुदकुशी की थी क्या? अरे रोहित, तू अभी अभी आया है मुझसे मिलने, ना हालचाल पूछा, सीधे उस लड़की की बात। क्या बात है रोहित? फिर रोहित बल्लू को पूरी बात बताता है, कैसे उससे चुड़ैल मिली थी और वो इंसाफ चाहती है। सब कुछ जानने के बाद बल्लू कहता है। भाई इंसाफ लेना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है वो मोनू। जब तक कोई पक्का सबूत नहीं होगा हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर कुछ देर सोचने के बाद बल्लू कहता है। आइडिया, एक तरीका है, उसकी रिकॉर्डिंग करके पुलिस वालों को सुना दे तो उसे सजा मिल सकती है, और उस लड़की मेरा मतलब उस चुड़ैल को इंसाफ भी। लेकिन वो अपना सच बोलेगा क्यों? अरे इसकी चिंता मत करो बल्लू भाई, ये काम वो चुड़ैल करेगी। फिर रोहित लिफ्ट के अंदर घुसता है और चुड़ैल को आवाज देने लग जाता है। ओ चुड़ैल जी, कहाँ हैं आप? आपकी मदद चाहिए। फिर लिफ्ट रुक जाती है और चुड़ैल सामने आ जाती है। क्या हुआ रोहित, कुछ सोचा तुम लोगों ने कि कैसे मुझे इंसाफ मिल सकता है? मैं जब उस मोनू को देखती हूँ आग बबूला हो जाती हूँ। फिर रोहित चुड़ैल को पूरी योजना बताता है कि कैसे भी करके उस विधायक के भाई मोनू से सच्चाई उगलवानी है और वो चुपचाप उसकी रिकॉर्डिंग करके पुलिस को सबूत दे देगा। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है और फिर उसी रात चुड़ैल विधायक के भाई के घर जाती है। मोनू, ओ मोनू, कहाँ है तू? तेरी मौत तुझे बुला रही है।
कौन है बे? किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? जानता है, मेरा भाई विधायक है यहाँ का। चुड़ैल जी, माफ करिए, मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे जान से मत मारिएगा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। फिर चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है। मैं तुझे मारने नहीं आई हूँ, बस एक बार सच बोल दे जो तूने मेरे साथ किया था, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे सुषमा जी, आप हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ऐसा करा, आपका घर कब्जाने के लिए आपको और आपके घर को जला दिया। मैंने सच बता दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ छुपे बल्लू ने चुपचाप ये सब रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर को भेज दी, जिसे देखने के बाद पुलिस मोनू को अपने साथ ले जाती है। चल, अब तू जेल के अंदर चल। बहुत किस्से सुन रहा था मैं तेरी गुंडागर्दी के, बस सबूत की मैं तलाश कर रहा था, और अब वो भी मेरे हाथ में है। विधायक का भाई हो या विधायक, कानून सबके लिए बराबर है। फिर बंटी को उसके गुनाह की सजा मिलती है और पायल को इंसाफ। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।